राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी नमस्कार, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं महिपाल आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? आपका शुभ नाम जरा जान सकता हूँ? सर शाहबाज कुरैशी बात कर रहा हूँ जयपुर से। जी, नाम और जिला बताने के लिए धन्यवाद। सर बताइए किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं आपकी? सर हमारे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 87 जयपुर हेरिटेज में जो सीवर लाइन का जो चैम्बर होता है उसमें से सीवर का पानी बाहर आ रहा है जी। तो इस संबंध में हमें शिकायत दर्ज करवानी है एक। जी सर, आप लाइन पे बने रहिए, आपकी कंप्लेंट हमारे द्वारा सर नोट की जाएगी। जी सर। आपका सर नाम शाहबाज है? शाहबाज कुरैशी नाम है जी। जिला जयपुर? जिला जयपुर हेरिटेज। जी सर, नाम में जिला कंफर्म करवाने के लिए धन्यवाद। जी। लाइन पर बने रहिए सर, आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। जी सर। लाइन पर बने रहिए, शिकायत दर्ज की जा रही है आपकी। जी सर। अभी ऑन कॉल हूँ तो लाइन पर बने रहे, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आगे क्या बात करता हूँ मैं इसमें, ठीक है? सर कहाँ पर निकल रहा है पानी, में जान सकता हूँ? सर हमारे वार्ड नंबर 87 में जीवा चौधरी की गली है। जीवा चौधरी की गली में है मकान नंबर 1125। मकान नंबर 1125 के बाहर एक चैम्बर है, चैम्बर में से छेद है और छेद में से पानी बाहर आ रहा है। वार्ड नंबर कितना बताया सर आपने? वार्ड नंबर 87 जयपुर हेरिटेज का है, वार्ड से 87। 37? हाँ 87 सर, 87 8 और 7। वार्ड नंबर 87 में जीवा चौधरी की गली मकान नंबर 1125। जीवा चौधरी की गली मकान नंबर 1125। मकान नंबर 1125 जी 1125 के बाहर 1125 के बाहर चैम्बर में से सीवर लाइन का पानी जो है बाहर आ रहा है। लाइन पे बने रहिए। के बाहर सीवर लाइन के चैम्बर से सीवर का पानी बाहर आ रहा है। सीवर लाइन के चैम्बर से जी। और लगभग सर 15 दिन से ये समस्या चलती आ रही है। 15 दिन हो चुके हैं इस समस्या को। चैम्बर से हाँ पानी बाहर आ रहा है। जी सर। और इसमें ये भी लिखिए कि 15 दिन हो चुके हैं सर इस समस्या को। 15 दिन से ये समस्या बनी हुई है लगातार। और ये है 15 दिन से बाहर आ रहा है। जी सर। कुछ मिनट की बात और है साथियों, वीडियो पे बने रहे। आगे की बात मैं शुरू जल्द ही करने वाला हूँ, जिससे बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है। जी बिल्कुल सर।
जिससे बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है। जी सर। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपसे निवेदन है जी सर, लाइन पे बना रहिए। जी सर, बिल्कुल लाइन पर है। जी सर, हमारे द्वारा शिकायत दर्ज की गई, एक बार आपको बताना चाह रहे हैं। जी। शिकायतकर्ता के अनुसार बताया गया है कि हमारे वार्ड नंबर 87 में जीवा चौधरी की गली मकान नंबर 1125 के बाहर सीवर लाइन के चेंबर से पानी बाहर आ रहा है और ये 15 दिन से बाहर आ रहा है, जिससे बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। आपसे निवेदन है कि मेरी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हाँ, एक बार सर दोबारा से रिपीट करेंगे इस बात को, क्या आपने शिकायत में लिखा है? शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया है कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 87 में जीवा चौधरी गली मकान नंबर 1125 के बाहर सीवर लाइन के चेंबर से पानी बाहर आ रहा है और यह 15 दिन से बाहर आ रहा है, जिससे यह बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी शिकायत पर जल्द जल्द कार्रवाई की जाए और मुझे राहत प्रदान की जाए। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी कंप्लेंट लिखी है। तो इसमें मैं जान सकता हूँ कितने दिनों में सर इस समस्या पे कार्रवाई होगी? श्रीमान जी, इसमें जैसे ही कार्रवाई की जाएगी सर, आपको कॉल या मैसेज के माध्यम से सर हमारे द्वारा सूचना आपको उत्पन्न करवा दी जाएगी सर। सर, इसमें अभी शिकायत कहाँ पे फॉरवर्ड की गई है आपके द्वारा? जी सर, ये जयपुर हेरिटेज में ट्रांसफर की गई है सर, ये आदर्श नगर। आदर्श नगर जोन में की गई है ना? जी सर। अगर इस लेवल से कितने दिन के अंदर इनका टाइम सीमा होती है कि इसके अंदर, इस टाइम सीमा के अंदर आपकी शिकायत पे जो है संज्ञान लिया जाएगा विभाग के द्वारा? कोई टाइम लिमिट है इसमें फिक्स? सर, ये तो शिकायत पर डिपेंड करता है श्रीमान जी। जी। शिकायत जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार कार्रवाई की जाती है। आपकी शिकायत पर जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी सर। दूसरी ये चीज के लेवल भी तो चेंज होते हैं सर, जैसे फर्स्ट लेवल से अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो सेकंड लेवल पर जाती है ना, ऐसा कुछ है क्या आपको? थोड़ा बताइए। फर्स्ट लेवल पर अगर समाधान नहीं होता है नियत समय में, फर्स्ट लेवल की समय सीमा नहीं होती, सेकंड लेवल की समय सीमा होती है 10 दिन सर। सेकंड लेवल पे किस अधिकारी के पास जाती है, मतलब नगर निगम आयुक्त के पास या डीसी के पास, कुछ ऐसा है? अभी आपकी जो शिकायत है आदर्श नगर पर गई है, फर्स्ट लेवल पर है। इससे अगर ऊपर जाएगी तो नगर निगम के चीफ के पास जाएगी सर। ये नगर निगम चीफ के पास जाएगी जी। अगर सेकंड लेवल पर भी अगर समाधान नहीं होता तो फिर कहाँ जाएगी सर? ये डायरेक्ट उनके जोन में जाएगी ऊपर विभाग के द्वारा। अच्छा, मतलब कितने लेवल होते हैं शिकायतों के? वहाँ भी कार्रवाई नहीं होती है, फिर कलेक्टर साहब के पास जाएगी। कितने लेवल होते हैं सर शिकायत के? शिकायत के सर 4 लेवल होते हैं श्रीमान जी। चौथा लेवल क्या है, आपने क्या बताया? चौथा लेवल? चौथा लेवल सर कलेक्टर के पास जाती है जिले में। कलेक्टर के पास जाती है, जिला कलेक्टर के पास। जी सर। ठीक है सर, मुझे आप कुछ दोगे? जैसे मैंने शिकायत दर्ज की तो मुझे इसके नंबर वगैरह कुछ रिसीव होंगे या फिर आप मुझे लिखवाओगे? बिल्कुल श्रीमान जी, मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच गए हैं। और अगर फिर भी आप जानना चाहो तो शिकायत के पिछले 4 अंक आपको हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं 5707। 5707। इसके अलावा मेरे मैसेज भी आ चुका होगा ना?
जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी सर आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल सर, 100% संतुष्ट है। जी, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में सर कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे श्रीमान जी। जी सर। जय हिंद साथियों, मैं आपका शाहबाज कुरैशी। और आज आप सोच रहे होगी कि मैं कॉल क्यों कर रहा हूँ वीडियो पर लेकर, आप लोगों को बातचीत क्यों सुना रहा हूँ किसी की। हाँ साथी, ये जो मैंने बातचीत की है राजस्थान के जो हेल्पलाइन नंबर है राजस्थान सरकार के द्वारा, जो आमजन से संबंधित जो भी समस्या होती है उसके लिए एक टोल फ्री नंबर राजस्थान सरकार ने जारी किया है, जो कि 181 है, 181 है, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं थी। आज जो मेरी वीडियो देखेंगे उनको बहुत नॉलेज होगी, और जिनको नहीं भी है उन तक आप वीडियो पहुंचाएं और उनको भी पता चले कि 181 एक हेल्पलाइन है जिसमें आम जन से संबंधित समस्या दर्ज की जाती है, जिसके 4 लेवल होते हैं। पहला लेवल जैसे कि नगर निगम से संबंधित मेरी शिकायत थी, पहले गई अपने आदर्श नगर जोन में, उसके बाद में नगर निगम का जो चीफ होगा उसके बाद जो भी उच्च अधिकारी होगा, CEO या फिर कुछ भी, और उसके बाद लास्ट का जो चौथा लेवल होता है जिला कलेक्टर। सभी लेवल की एक समय सीमा निर्धारित होती है कि इस समय सीमा में आपका कार्य हो जाएगा, और आपके पास इसका कॉल भी आता है जब आपकी शिकायत पे कोई कार्रवाई होती है या विभाग द्वारा जो भी जवाब होता है, तो 181 के प्रतिनिधि के द्वारा आपको कॉल करके बताया जाता है कि आपकी शिकायत पे विभाग के द्वारा ये एक्शन लिया गया है, क्या आप इस एक्शन से संतुष्ट है या नहीं। अगर आप कहते हो कि सर मेरा काम नहीं हुआ, तो वो आपकी शिकायत को उच्च लेवल पर फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सारा तरीका हमने आपको बताया। क्यों बताया दोस्तों? हम लोग एक अंधेरे वाले माहौल में जी रहे हैं आज के ज़माने में। हमें हमारी सत्ता के द्वारा, हमारे पार्षदों के द्वारा, हमारे विधायक सांसद के द्वारा अंधेरे में रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है कि अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम आत्मनिर्भर बन गए, अगर हमें प्रशासन से काम कराना आ गया, अगर हमें शिकायतों के नंबर मालूम चल गए, या हमें विभाग की तह तक जाना आ गया, अगर हम एक जागरूक व्यक्ति बन गए, तो हम किसी नेता या पार्षद या विधायक पर डिपेंड नहीं रहेंगे, और उनकी नेतागिरी ख़त्म हो जाएगी, उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। अगर हम किसी पार्षद के पास चक्कर नहीं लगाएंगे या किसी विधायक के बंगले पर नहीं जाएंगे, तो वो उनकी राजनीति ख़त्म ही मान लो आप। इसलिए सरकार ने हेल्पलाइन जारी की है, लेकिन ये लोग हमें चक्कर कटवाते हैं, पार्षद भी कटवाता है, विधायक भी कटवाता है, लेकिन ये लोग कभी हमें ये नहीं बताती कि आपको एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। और जब चुनाव इनके आते हैं तो ये लोग अपने मोहल्लों में एक बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि फ़लाना कैंडिडेट है, इसको जिताए, अमूल्य वोट देकर इसको विजयी बनाए, इस पार्टी से खड़ा हुआ है या निर्दलीय खड़ा हुआ है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये लोगों की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? आप लोगों को एक बोर्ड पर सभी विभाग के अधिकारियों के नंबर लिख कर दे दे या हेल्पलाइन नंबर लिख कर दे दे, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। तो साथियों, इन लोगों को जवाब तो आप ही दोगे, हम नहीं दे सकते, और हम दे भी सकते हैं, आप लोगों को हमें समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये कि अगर हम जागरूक नहीं बनेंगे तो इसमें हमारे 2 प्रकार के नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो वो जो हमारा काम रुका हुआ है वार्ड के अंदर या हमारे क्षेत्र में जो भी समस्या है, वो समस्या हमें तंग करती रहेगी। अगर मान के चलिए रोड में गड्ढा है और आने जाने में हमें तकलीफ़ हो रही है, पहली तकलीफ़ तो हमें यही होगी, पहला नुकसान हमें यह होगा कि हमें उस समस्या से हमेशा गुजरना पड़ेगा। हम उसका समाधान नहीं खोज रहे, हमें उस समस्या से गुजरना ही पड़ेगा। दूसरी समस्या ये होती है कि ये जो 181 के प्रतिनिधि होते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जितने भी विधायक, पार्षद, मंत्री होते हैं, ये सब हमारे टैक्स के पैसों से ही चल रहे हैं। इनके जो घर चलते हैं, इनके जो बीवी बच्चे पल रहे हैं, वो हमारे टैक्सों से ही पल रहे हैं। तो हम अपना टैक्स, अपना पैसा क्यों किसी को खाने दे बिना किसी काम किए? तो हमारा दूसरा नुकसान यही होगा। जो भी सरकार ने हेल्पलाइन हमारे लिए बिठा रखी है, इनको सरकार मेरी नॉलेज के हिसाब से जो है इस कंपनी का ठेका DRITM को दिया हुआ है, जो कि सचिवालय परिसर के अंदर एक बिल्डिंग में इनका ऑफिस है जो 181 प्रतिनिधि का है। इनमें इनको ये ग्रेजुएट बंदे होते हैं और इनकी तनख्वाह जो होती है 9-9.5 हज़ार रुपये समथिंग होती है। तो ये हमारे टैक्सों के पैसे से ही ये पगार पाते हैं। अगर हम इनको यूज़ नहीं लेंगे तो हमारा जो पैसा है व्यर्थ जाएगा हमारा पैसा। हमें अपने पैसों का मूल्य समझना चाहिए।
हम डायरेक्टली सीधे नहीं देते इन लोगों को पैसा, लेकिन टैक्स के माध्यम से देते हैं हम इनको। जैसे सरकार हमसे वसूलती है इनकम टैक्स, टोल टैक्स, बिजली बिल में स्थायी शुल्क, ये सारे पैसों से ही इनकी पगार चलती है। तो हमें इन नंबरों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और साथियों, दूसरी बात ये कि हमारे मोहल्लों में, हमारे वार्ड में कुछ दलाल होते हैं, कुछ बिचौलिए होते हैं। जब कुछ शिकायत होती है तो हम उन बिचौलियों के पास जाते हैं, उन दलालों के पास जाते हैं, और वो दलाल मतलब अपने आप को कुछ ऐसा समझते हैं कि मेरे बगैर तो इन लोगों का काम ही नहीं होगा। हाँ, अगर हमारे वार्ड 87 की बात करें तो मैं नाम तो नहीं लूँगा कि व्यक्ति कौन है, लेकिन उस व्यक्ति से जब मिला तो उस व्यक्ति ने मुझे ये बताया कि रात को 12-12 बजे, 2-2 बजे लोग मेरे पास आते हैं कि बिजली चली गई है हमारे घर की, हम बिजली चालू करवाओ हमारे घर की। भाई 12 बजे 2 बजे आपकी नींद ख़राब हो रही है, कोई जनता आपके पास आ रही है कि हमारे घर की बिजली जा चुकी है, कुछ करो। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, आपका जो बिजली का बिल होता है उसके ऊपर एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है 1800 180 6507। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? कब तक आप किसी व्यक्ति पर डिपेंड रहेंगे? वो दलाल है, वो पार्षद के दलाल होते हैं, विधायकों के दलाल होते हैं, मंत्रियों के दलाल होते हैं, जो आज तक हमें अंधेरे में रखते हैं। अगर वो एक सज्जन व्यक्ति होता, अगर वो चाहता है कि जनता भी मेरे साथ जागरूक हो, तो वो हेल्पलाइन नंबर उसको किसी कागज़ पर लिख कर दे देता, बार बार की झंझट ही ख़त्म हो जाती। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि हम जागरूक हो, हमें हमेशा खुद के नीचे रखते हैं ये लोग, और हमें कभी डायरेक्टली किसी से संपर्क करने नहीं देते। तो बस मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए मैंने आज ये पूरी वीडियो बनाई है, और आशा करता हूँ कि आप तक सही जानकारी पहुंची होगी। और जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची, उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की बनती है। और किसी भी प्रकार का आप सुझाव या कुछ भी बताना चाहें मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरे कॉलिंग नंबर भी है, सब पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी मशवरा राय है वो आप मुझसे ले सकते हैं। तो अलविदा लेना चाहूँगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।